तो रेसलिंग पीडिया फैमिली खुद को ट्राइबल चीफ बोलने वाले सोलो सिकोवा का दावा आपने सुना ही होगा और इसको दावा कम और धमकी बोलना ज्यादा बेटर है क्योंकि सोलो ने एक तरह से धमकी दे दी है रोमन रेंस को और सोलो ने ये बोल दिया है कि जब 6 जनवरी 2025 को मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगा और फर्स्ट टाइम रोमन रेंस वर्सेस सोलो 1-on-1 मैच होगा, एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच। तो इस मैच में सोलो बहुत बुरी तरह से हराएंगे रोमन को और रोमन का कोई चांस नहीं है जीतने का और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ये गारंटी दी है सोलो ने कि रोमन उनका उलफाला नहीं छीन पाएंगे। और एक बार सोलो ने रोमन को 1-on-1 मैच पे हरा दिया 6 जनवरी को, उसके बाद रोमन छुपने के लिए जा सकते हैं आइलैंड ऑफ इररिलेवेंसी में। यानी एक तरह से सोलो ने बोल दिया है कि इस हार के बाद रोमन को डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी याद नहीं रखने वाला। और पता नहीं क्यों लेकिन सोलो को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वही जीतेगा ये मैच और इसलिए उसने बोल दिया है कि वो अपनी ब्लड लाइन को भी नहीं बुलाएगा। तो ऐसे मैंने 2 वीडियो पहले आपको प्रेडिक्शन दी थी कि इस मैच के लिए मेरी प्रेडिक्शन है कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को जीतना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि किसी का भी इंटरफेरेंस हो सकता है और इंटरफेरेंस के बिना रोमन हारने नहीं वाले। पर सोलो ने प्रोमो कट करते हुए जिस तरह से अपना कॉन्फिडेंस दिखाया और उसने जब ये बात बोल दी कि वो अपने ब्लड लाइन को नहीं बुलाएगा इस मैच के दौरान और क्योंकि ये एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच है इसलिए 100% किसी न किसी सुपरस्टार की इंटरफेरेंस हो रही है इस मैच में। अब वो शायद फाइनल बॉस रॉक हो सकते हैं और इसके साथ साथ रोमन की टीम के लिए जैसे अभी खतरा बन के घूम रहे ड्रू मैकिंटायर, तो हालांकि कहीं ना कहीं रूमर्स है कि शायद ड्रू भी इस मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके चांसेस कम ही लग रहे हैं। अगर इस मैच में किसी का इंटरफेरेंस होता है तो वो और कोई नहीं बल्कि फाइनल बॉस रॉक ही हो सकते हैं। तो इनके इस रॉक के इंटरफेरेंस की वजह से ओजी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ये मैच हार गए, तब तो फिर कोई प्रेडिक्शन भी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि जिस मैच का सपना फैंस बहुत टाइम से देख रहे हैं और वो एक ड्रीम मैच है यानी रॉक वर्सेस रोमन रेंस, वो अब फाइनली हो सकता है। और इस बार थोड़ा सा रोल रिवर्स हो चुका है क्योंकि अगर लास्ट ईयर ये मैच होता तो रोमन हील सुपरस्टार रहते और रॉक फेस सुपरस्टार, पर इस बार चेंजेस ये हो गया है कि फाइनल बॉस रॉक हील सुपरस्टार रहेंगे और बहुत ही खतरनाक वाले हील सुपरस्टार, और रोमन इस बार फेस सुपरस्टार रहेंगे। तो ऐसे भी ये जो 6 जनवरी 2025 का मंडे नाइट रॉ है वो किसी रेसलमेनिया पेपर-व्यू से कम नहीं है और इसलिए फैंस को सरप्राइज करने का बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि ऑलरेडी सीना, लोगन पॉल ये सब की तो अनाउंसमेंट हो ही गई है। पर अगर फाइनल बॉस का सरप्राइज रिटर्न हो जाए और असली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ उनका फाइनली फ्यूड स्टार्ट हो जाए तो ये नया साल का मंडे नाइट रॉ जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मजेदार है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। वैसे अगर फाइनल बॉस और ट्राइबल चीफ का नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में मैच होता है तो आप लोग किसको सपोर्ट करोगे और किसको जीते हुए देखना चाहोगे कमेंट करके बताओ, फाइनल बॉस रॉक या फिर वन एंड ओनली द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। और पता नहीं क्यों मैंने ये चीज कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा देखा है कि आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि 6 जनवरी को जब मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगा तो इंडिया में ये रॉ मतलब नेटफ्लिक्स पे देखना पड़ेगा, सोनी लिव पे देखना पड़ेगा, क्या चक्कर क्या है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये जो मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे जा रहा है ये सिर्फ यूएसए के लिए और इंडिया में आप जहां पहले देखते थे यानी कि सोनी लिव ऐप पर या फिर सोनी 10 पर, तो अभी भी मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और डब्ल्यूडब्ल्यूई की जितने भी पीएलई है वो इंडिया में अगर आप हो तो आप सोनी लिव और सोनी 10 पर देख सकते हो जैसे पहले देखते थे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप में से बहुत लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी था इसलिए इस चीज को मैंने क्लियर ही कर दिया। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल। जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। टाटा।